अभी हमें जनाब सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के फैजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब बताइएगा, रिवर्ट बैक कर दिया गया है गवर्नर के हुक्म को और काबीना और परवेज़ इलाही साहब दोबारा से बहाल हो गए हैं, कामकाज अपना जारी कर सकते हैं। तो बताइएगा, ये क्या अवाम को अफरा तफरी में गुमराह करके अपने केसेस निपटाए जा रहे हैं, ख़त्म कराए जा रहे हैं, ये गेम चल रही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अभी आपके जो तज्जिया निगार बैठे थे वो बता रहे थे कि एतमाद का वोट अगर वो 186 वोट ना ले सके तो फिर दोबारा जनाब पोलिंग होगी और फिर जो जीतेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये जो रन ऑफ इलेक्शन होता है ये सिर्फ वजारत आला के इंतखाब के इलेक्शन में होता है। अदम एतमाद और एतमाद में सिर्फ 186 आपने नंबर पूरे करने होते हैं। अगर नंबर पूरे ना किए तो एतमाद के वोट की सूरत में वज़ीर आला आउट हो जाता है अगर 186 ना हो। और अदम एतमाद की सूरत में जो अपोजिशन होती है उसका जनाब वो नाकामी हो जाती है। बस यहाँ तक होता है। और एतमाद के वोट में अगर वो पूरे ना ले सके वोट तो फिर नया इलेक्शन होता है वज़ारत आला का। और अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाए तो तब भी नया इलेक्शन होता है वज़ारत आला का। वज़ारत आला के इलेक्शन में सिर्फ जो है ये रन ऑफ इलेक्शन होता है कि अगर 186 पहली दफा अगर कोई ना ले सके तो फिर दोबारा पोलिंग होती है और उसमें जो भी सादा अक्सरियत ले लेता है वो जीत जाता है। तो मैं कानूनी आपको आईनी तशरीह कर दूंगा ना जो आपके भी लगे थे। अच्छा, अब जहां तक बात है मौजूदा सिचुएशन की, तो आपके सामने है कि गवर्नर के इकदाम को नल एंड वाइट कर दिया जी क्योंकि वो गैर आईनी था। अब मजेदार बात यह है कि गवर्नर ने वजीर आला को कहा ही नहीं कि आप एतमाद का वोट दें। अच्छा, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नर वजीर आला के ऑफिस को और वजीर आला को एड्रेस करके कहेगा कि आप जनाब एतमाद का वोट लें और उसके लिए एक अलहदा से जनाब समन किया जाएगा इजलास। तो फिर सर ये चीफ सेक्रेटरी ने फिर किस तरह नोटिफिकेशन जारी कर दिया? वो फिर उससे पूछे ना जो सर आप लोग सर पीटीआई की तरफ से भी कल मौक़िफ़ आया ना कि किसने मजबूर किया है चीफ सेक्रेटरी को, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। ये तो फिर उससे पूछे ना, तो जिस बेचारे को जो है प्रेशराइज करके ये नोटिस दिया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि जनाब एतमाद का वोट की तो कहानी कोई नहीं है। वो तो अदालत ने कह दिया कि इनकी मर्जी है, ये एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते हैं। 11 तारीख तक दोनों फ्रीकैन को बुलाया है और उसके बाद फिर सारी सिचुएशन क्लियर होगी। अब आपने अभी अपनी तफसील बता रही थी कि जनाब कोई भी टिक के यहाँ पर अभी वज़ारत आला नहीं कर सका और ये आवाम के हवाले से सोचा नहीं जा रहा। तो ये 8 महीने की सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा भला सूबा चल रहा था, अच्छा भला एक अच्छे तरीके से वफाक के अंदर और सूबे के अंदर हुकूमत चल रही थी। उसको जो टॉपल किया गया और फिर उसके बाद जो मुल्क की हालत कर दी गई वो आपके सामने है। कहाँ पे 6% ग्रोथ रेट थी जनाब इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा में आपकी फरवरी के अंदर, और कहाँ पे आपकी जनाब इस वक्त 2% से भी कम बल्कि माइनस में ग्रोथ रेट है। कहाँ पे आपका 32 अरब डॉलर की जनाब एक्सपोर्ट थी, कहाँ पे अब आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ पे आपकी फॉरेन रेमिटेंस 31 अरब डॉलर थी, अब वो जनाब आपकी 20 अरब डॉलर भी नहीं रही। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो है वो 11.6 थी, वो भी जो है वो माइनस में जा रही है। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, 7.5 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गया पिछले 8 महीनों के अंदर। तो ये सारे हालात जो बने हुए हैं इसका एक ही तरीक़ेकार है कि आप फौरी फ्री इलेक्शन करवा दें, फ्रेश इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत के साथ जिसके सर पे ताज सजाएगी इक़्तिदार का उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी होगी। ये 13 गीदड़ों की जमात इकट्ठी होकर जिसको पता ही नहीं, कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अब इस भानुमती के कुंभे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बिलावल जरदारी वजीर खारजा बन के उसने चौहान साहब ये मुझे बताइए, परवेज़ इलाही के खिलाफ तो उन्होंने जो अदम एतमाद जमा कराई थी वो वापस ले ली गई है। डेप्टी और स्पीकर के खिलाफ अभी भी, डेप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ अभी भी है, तो उसके लिए आप लोग रेडी हैं? हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना जी। हमारे पास तो 190 मेंबरान है जिसमें से चलो एक लोटा आजम दोस्त मजारी को निकाल दो, पीछे 189 रह गए, तो हमारे पास तो नंबर पूरे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के इशू के ऊपर आज से 4 महीने पहले, उसमें उनकी रूलिंग आ चुकी है कि अब कोई वोट भी पार्लिमानी पार्टी से हट के कंसिडर नहीं होगा। तो अब तो वो लोटा क्रेसी और हाउस ट्रेडिंग का वो चक्कर भी नहीं चल सकता। अच्छा, तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है नून लीग के। ये तो बस तो कंपनी की मशहूरी के लिए जाना ये टकटलियां कर रहे हैं और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन चौहान साहब अब
एक तरफ पंजाब ने फुल ऑन अफरा तफरी मची हुई है और लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंसेस है वो वापस हो गए हैं। कल सलमान शहबाज की अबूरी ज़मानत भी उन्हें मिल गई है। तो ये क्या चल क्या रहा है? एक तरफ अवाम को क्या गुमराह किया जा रहा है और बाकी तरफ अपने जो रिलीफ लिए जा रहे हैं। देखें, सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम के सामने क्लियर हैं इन 8 महीनों के अंदर। अच्छा, इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है ना, 13 गीदड़ों की जमात जो है, उसका इस वक्त नारा है कि अपना सब कुछ बनता बाढ़ में जाए जनता। ठीक है ना जी। वो अपना सब कुछ बना के 1150 अरब रुपए के जो इनके केसेस थे जना को 150 के करीब जना सारे के सारे वापस दे दिए। सारे सियासी वॉशिंग मशीन में जनाब धुल धुला के नेकोकार बन गए हैं, अल्लाह के वली गौस कुतुब और कलंदर बन के बाहर आ गए हैं और आवाम का बेड़ा घर कर दिया है, इकॉनमी का बेड़ा घर कर दिया है, रियासत का बेड़ा घर कर दिया है, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है। फरवरी के महीने में पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस 5% थे, अब आपके 100% हैं और मुल्क के हालात आपके सामने हैं। जना ये मुल्क तो चलने के नहीं है, आपके सिर्फ $6 अरब के तो आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर है, वो भी आपके चाइना और सऊदी अरब के जना को रखे हुए प्लेज करके जना बिल्कुल ऐसी है, डिफॉल्ट होने के दहाने पे है। बिल्कुल ऐसी है। फैजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का कि आपने हमारे साथ अपना मौक़िफ़ जो है वो शेयर किया है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।